हाय नमस्ते दोस्तों, मैं डेजर्ट सिटी से बीकानेर से राकेश शर्मा। और जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं, हम नागपुर से बीकानेर के लिए 18-245 ट्रेन से चल रहे थे। और इस यात्रा के दौरान यात्रा ब्लॉक के अंदर पहले हमने नागपुर से अपनी यात्रा आरंभ करी थी और उसके बाद हम इटारसी तक पहुंचे थे। इटारसी के बाद फिर हम होशंगाबाद तक। तो ये रास्ता बड़ा सुंदर था। होशंगाबाद में हमारे को नर्मदा नदी का पुल मिला था। होशंगाबाद से निकलते ही सीहोर जिला लग जाता है। सीहोर जिले का पहला स्टेशन है बुधनी। बुधनी से बरखेड़ा तक एक बहुत शानदार जंगल आता है। मध्य प्रदेश का सबसे ही शानदार जंगल है, जहाँ पे दो वाइल्ड लाइफ है। 900 करोड़ की लागत से बुधनी से बरखेड़ा तक 23 किलोमीटर घने जंगलों में से थर्ड लाइन बनाई जा रही है, जो वन्य प्राणियों को नुकसान ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बुधनी से बरखेड़ा तक बिछ रही 900 करोड़ की लागत से इस थर्ड लाइन का काम चल रहा है। अक्टूबर माह में घाट सेक्शन में युद्ध स्तर पर पहाड़ों को काटते हुए रेल लाइन बिछाने का रास्ता बनाया जा रहा है। घाट सेक्शन में थर्ड लाइन बिछाने का काम मुंबई की कंस्ट्रक्शन एजेंसी को दिया गया है। इस पूरे सेक्शन में काम में होने वाली सबसे बड़ी खासियत यही है कि पूरा प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 34 किलोमीटर लंबा यह सेक्शन इटारसी से भोपाल के बीच कुल 98 किलोमीटर भी है। भोपाल के उपनगर हबीबगंज में जल्दी एक निजी रेलवे स्टेशन की ओपनिंग होने वाली है, जो देश में पहला होगा। यह स्टेशन एक सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के अंतर्गत आता है। भोपाल का बंसल ग्रुप इस रेलवे का निर्माण और रख रखाव कर रहा है। बंसल ग्रुप हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से रिमॉडल करने के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। और आया और 10:38 के करीब सुजालपुर आया। सुजालपुर से हम निकल के बेरछा, उज्जैन 12:15 बजे आया और फिर उसके बाद नागदा पहुंचे थे 1 बजे। उज्जैन 12:15 बजे। उज्जैन ये नगरी बहुत ही प्यारी सुंदर सी नगरी थी और क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ था। यहाँ से हम 12:15 के निकले थे और फिर क्षिप्रा नदी के पुल को पार करते हुए ये क्षिप्रा नदी का पुल आने वाला है। ये क्षिप्रा नदी का पुल आ गया। नागदा में 3 जगह पे रेल इंजन रिवर्स होता है। पहला था नागपुर जंक्शन में हुआ था, दूसरा अब ये नागदा में यहाँ रेल का इंजन रिवर्स हो रहा है। नागदा से हम पहुंचे थे लगभग 1:25 पे और नागदा वह स्टेशन है जहाँ पर कि नागों का दाह किया गया था जन्मेजय के महायज्ञ के अंदर, और उसका नाम नागदा पड़ा हुआ है। घनश्याम दास जी बिड़ला का यहाँ बहुत ही बढ़िया फाइबर ऑप्टिक्स का काम है। 15-10 मिनट रुकने के बाद हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं। नागदा से गाड़ी वापस हमारी आगे की ओर चल पड़ी है और फिर यहाँ से ये होती हुई दर्रा नेशनल पार्क से निकलेगी। आगे बड़ा सुंदर घाटियाँ हैं और मुकुंदरा की हिल्स बहुत सुंदर दिखाई देंगी आगे। शामगढ़ आ गया है। शामगढ़ आया है 5:25 पे और शामगढ़ से हमारी ट्रेन फिर वापस निकल रही है, द्रुतगामी स्पीड में निकल रही है। ये मोड़क जा रहा है। मोड़क यहाँ पर बिड़ला का सीमेंट है। मोड़क में गाड़ी की स्पीड देखते ही बनती है, बहुत ही शानदार स्पीड से पूरे मोड़क रेलवे स्टेशन को स्किप करते 18-245 निकल रही है। बीके बिड़ला समूह का एक हिस्सा मोड़क में भी सीमेंट प्लांट में लगा रखा है। हम ये दर्रा नेशनल पार्क की घाटियाँ आगे 2 पहाड़ियाँ हैं। इन दोनों पहाड़ियों के बीच जो कि मुकुंदरा हिल्स हैं, इन पहाड़ियों के बीच में दर्रा नेशनल पार्क बसा हुआ है, जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तार के साथ घुमावदार पटरियों पे निकलती हुई गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। हरियाली में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हरियाली में इसको देखने लायक है ही, तो कभी मौका लगेगा तो ज़रूर हरियाली में हम यहाँ आएंगे। और हमारी 18-245 फिर घुमावदार चक्रों में से निकलती हुई शानदार स्पीड के साथ मुकुंदरा हिल को पार करती हुई कोटा की ओर बढ़ गई। ये डाह देवी स्टेशन आया है। डाह देवी में साइड में मालगाड़ी खड़ी हो रही है, ट्रेन निकली है। कोटा राजस्थान का एक प्रमुख औद्योगिक शैक्षणिक संस्थान है। ये चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। कोटा राजधानी जयपुर से सड़क मार्ग और रेल मार्ग से लगभग 250 किलोमीटर 240 किलोमीटर के करीब है। ये नगर नेशनल हाईवे 2727 पर आता है। दक्षिण राजस्थान में चंबल नदी के पूर्व किनारे पर कोटा बसा हुआ है और यहाँ पर बहुत बड़े औद्योगिकरण यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, परंतु शनि ये औद्योगिकरण बंद हो गया और कोटा में अब
शैक्षणिक नगरी का माहौल बन चुका है और ये इंडिया के सबसे मशहूर, सबसे प्रसिद्ध शैक्षणिक माहौल का कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता है। यह शहर नवीनता और प्राचीनता का अनोखा मिश्रण है। यहाँ पर इस सड़क के स्मारक, पुराने स्मारक प्राचीनता का बोध कराते हैं। वहीं चंबल नदी पर बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, न्यूक्लियर वाटर प्लांट, डीसीएम और मल्टी मेटल आधुनिकता का एहसास कराते हैं, जिसमें अभी रिसेंटली हैंगिंग ब्रिज भी बना है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कोटा भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर देश के हर कोने कोने के लोग रहते हैं। ये शहर हाल में ही वर्ल्ड ट्रेड फोरम की सूची में दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बन चुका है। कोटा अपने बागों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा देश की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। कोटा की खास पहचान यहाँ के कोचिंग संस्थान है। कोटा को भारत की कोचिंग राजधानी भी कहा जाता है। हर साल इस शहर में से लाखों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं और पिछले कुछ सालों में कोटा एक प्रसिद्ध कोचिंग नगरी के रूप में उभर चुका है। शहर का ये शैक्षणिक क्षेत्र यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ कई कोचिंग संस्थान हैं जो विद्यार्थियों को क्रमशः IIT और नीट की नीट की तैयारी कराते हैं। कोटा जंक्शन भारत के पश्चिम मध्य रेलवे का स्टेशन है। ये पश्चिम मध्य रेलवे के DRO ऑफिस भी यहाँ लगता है। रेलवे का डिवीजन ऑफिस भी यहीं है। कोटा नई दिल्ली मुंबई मुख्य रेल लाइन का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और देश को सभी प्रमुख शहरों से इसका सीधा जुड़ाव है। यहाँ पर 170 से भी अधिक ट्रेन रुकती हैं। और जहाँ तक इसकी विद्युतीकरण की बात करें तो पश्चिम रेलवे के अंतर्गत 1987-88 के वित्तीय वर्ष में कमलपुरा कोटा गुरला कोटा खंडों का विद्युतीकरण किया गया था। शहर के दक्षिण क्षेत्र में राजीव गांधी नगर में सामने डाकनिया तालाब भी है। छोटा एक अन्य रेलवे स्टेशन भी, कोटा का उपनगर रेलवे स्टेशन भी कोटा में है। 1 अप्रैल 2003 को पश्चिम मध्य रेल जोन का गठन किया गया था। उससे पहले कोटा जंक्शन पश्चिम रेलवे का ही हिस्सा था और विद्युतीकरण 24 मई 2013 को कोटा का किया गया था। 1 अप्रैल 2003 से नए रेलवे का जोन स्टार्ट हो गए थे। भारतीय रेलवे के 100 शीर्ष बुकिंग स्टेशनों के लिए माना जाता है। गाड़ी संख्या 1901 देहरादून एक्सप्रेस चलकर हजरत निजामुद्दीन सहारनपुर के रास्ते देहरादून को जाने वाली कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 19019 Dehradun Express from Bandra Terminus to Dehradun via Hazrat Nizamuddin Saharanpur has arrived on platform number 1 of Kota Railway Station. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 2266 देहरादून से चलकर वडोदरा मडगांव के रास्ते कोचुवेली को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से चल रही है। इससे यहाँ 19:48 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 22660 from Dehradun to कोचुवेली via वडोदरा। कोटा में कुल 6 रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे रुकने वाली ट्रेन है 160 और यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होने वाली ट्रेन है 21। प्लेटफॉर्म नंबर 2 inconvenience caused is deeply regretted. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1901 देहरादून एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस से चलकर हजरत निजामुद्दीन सहारनपुर के रास्ते देहरादून को जाने वाली अपने निर्धारित समय से चल रही है। इसलिए यहाँ 19:00 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुँचने की संभावना है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 19019 Dehradun Express from Bandra Terminus to Dehradun via Hazrat Nizamuddin Saharanpur is running on time. It is expected to arrive here at 19 hours on platform number 1. Thank you.
कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 056114 कोटा से चलकर झालावाड़ सिटी को जाने वाली अपने निर्धारित समय 19:00 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से जाएगी। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 05614 from Kota to Jhalawar city will depart at its scheduled time at 19 hours from platform number 3. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2266 देहरादून से चलकर वडोदरा मडगांव के रास्ते कोचुवली को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 19:48 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए समय देते हैं। धन्यवाद। धारा 245 कोटा की पहचान चंबल नदी रास्ते में आने वाली है। चंबल नदी की थोड़ी सी बात करें तो ये चंबल नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के विंध्य रेंज के दक्षिण ढलान पर महू शहर में जनपद में हुई है। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहती हैं, जबकि इसकी सहायक नदी बनास जो अरावली रेंज में चलती है दक्षिण पूर्व राजस्थान में बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के माध्यम से उत्तर पूर्व में बहती है, राजस्थान के माध्यम से कुछ समय के लिए चलती है, फिर उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना में शामिल होने के लिए दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ने से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई चलती है। चंबल नदी को प्रदूषण मुक्त माना जाता है और मगरमच्छ की यहाँ पर प्रजातियाँ 2 प्रजातियाँ हैं और मगर और घड़ियाल। ताजे पानी के कछुओं की 8 प्रजातियाँ यहाँ मिलती हैं और वाइल्ड लाइफ जैसे चिकनी। चंबल नदी में पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो इसके अंदर जो तो स्वच्छ जलीय जिसमें स्मूथ कोटेड ओटर, गैंजेटिक रिवर, डॉल्फिन्स, स्कीमर्स, ब्लैक बिल टर्न, सारस, क्रेन एंड ब्लैक नेक स्टॉक्स इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। हमारी गाड़ी 18245 कोटा से चलकर अब सवाई माधोपुर के अंदर एंटर कर रही है। राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला रेलवे का भारत का पहला हेरिटेज रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की विशेष झलक पाने हेतु WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और भारतीय रेल मंत्रालय दोनों के सहयोग से बाघ बचाओ, जंगल बचाओ और जल बचाओ के उपक्रम में इसे प्रमोट किया है, उपक्रम में बनाया गया है, जो कि वास्तव में रेलवे की एक महत्वपूर्ण योजना थी। पर्यटन को बढ़ावा देने और आम जनों को वन्य जीवों के प्रति जागरूक करने के लिए सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को वन्य जीव, पेड़ पौधे और प्राकृतिक छटाओं की खूबसूरती से चित्रकारी के द्वारा सजाया गया है, जिसके चलते सवाई माधोपुर देश का पहला हेरिटेज रेलवे स्टेशन बन चुका है। ये काम रेल मंत्रालय और WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और भारतीय विश्व प्रकृति निधि दोनों के संयुक्त प्रयास से रेलवे के स्टेशन की दीवारों पर अनेक सारे बाघ, बघेरे, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक छटाओं की अलौकिक चित्रकारी करने का काम किया है। जब कभी आप सवाई माधोपुर स्टेशन पे आए, यहाँ से देखेंगे तो आपको ये मनमोहक झलक सहज ही देखने को मिल जाएगी और लोग बरबस इसकी ओर आकर्षित होते हैं और अपने अपने मोबाइल निकाल के फ़ोटो ज़रूर खींचते हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा दीवारों पे ये शानदार पेंटिंग चित्रकारी की हुई है और जस्ट 1 नंबर प्लेटफार्म पे 22 981
कोटा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ एक्सप्रेस खड़ी है, चलने को तैयार है। ये 1 घंटा हमारे से पहले चली थी और 1 घंटा बीकानेर भी पहले ही पहुंचेगी। देहरादून एक्सप्रेस फ्रॉम बांद्रा टर्मिनस टू देहरादून वाया हजरत निजामुद्दीन सहारनपुर is running on time. It is expected to arrive here at 19 hours. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0561 कोटा से चलकर झालावाड़ सिटी को जाने वाली अपने निर्धारित समय 19:00 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से जाएगी। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 05614 from Kota to Jhalawar city will depart at its scheduled time at 19 hours from platform number 3. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2266 देहरादून से चलकर वडोदरा मडगांव के रास्ते कोचुवली को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 19:48 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 22660 from Dehradun to Kochuvali via Vadodara Madgaon is reported running late by 3 minutes. It is expected to arrive here at 19 hours 48 minutes on platform number 2. Inconvenience caused is deeply regretted. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0179 कोटा से चलकर गुना सतना के रास्ते रेवा को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर खड़ी है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 01719 from Kota to Rewa via Guna Satana is standing on platform number 4. Passengers are requested to take their respective seats. Thank you. सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन का पुरस्कार 2014-15 में दिया गया था और इससे पहले 14-15 से पहले सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को फर्स्ट हेरिटेज रेलवे स्टेशन के रूप में सम्मानित भी किया जा चुका है। 30 दिसंबर 2015 को रणथंभौर का गेटवे सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन रेल मंत्री सुरेश प्रभु की सहमति से इसमें अद्वितीय बदलाव किया गया है। रणथंभौर स्कूल ऑफ आर्ट्स के कलाकारों की एक टीम ने वनस्पतियों जीवों के साथ रेलवे के स्टेशन की दीवारों को रणथंभौर नेशनल पार्क के चित्रों से चित्रित किया और इसके परिणाम स्वरूप इसे राष्ट्रव्यापी प्रशंसा और तालियां मिली। 3 महीने से भी कम समय में 2 मास्टर चित्रकार आर्टिस्ट जो थे गजानन सिंह और नारायण सिंह के नेतृत्व में कलाकारों की टीम ने स्टेशन की दीवारों को एक छोर से दूसरे छोर तक चित्रित करने का कार्य किया। यह चित्र इस चित्र में वाइल्ड एनिमल जैसे डार्टर, ट्री पीस, हाइना, भालू, तेंदुए और बाघ इत्यादि हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क के प्रसिद्ध पुराने बरगद के पेड़ को भी इसमें आर्टिस्ट ने आर्ट किया है और अपने कलात्मक रूप में चित्रित किया है। पेड़ की जड़ें, छत और दीवारों पर फैली हुई सभी चीज़ें इसमें बड़ी बारीकी से करीने से दिखाई हुई है। असंख्य जीव जैसे कि गिलहरी, मोर, कठफोड़वा, किंगफिशर, बुलबुल को भी इसमें चित्रित किया गया है। जैसा कि पेड़ों की शाखाओं पर थिरकना बेहद बढ़िया लगता है। चित्रों में वृक्षों की कटाई, मानव द्वारा कटाई और विनाशकारी गतिविधियों का भी खतरा इसमें प्रदर्शित किया गया है। रणथंभौर स्कूल ऑफ आर्ट्स के संस्थापक वाल्मीकि थापर के अनुसार स्टेशन वन्य जीवों की एक जीवित कला बन गया है। जंगलों के समूह ने एक हलचल पैदा कर दी है। लोग उत्सुक है और उत्साहित है और सभी इसकी तस्वीरें लेते हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विगत वर्ष में 6 अलग अलग शहर कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर में भी इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करने की घोषणा की और माना जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के चलते हुए बीकानेर में भी अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन फोटोग्राफी के आर्टिस्ट के द्वारा इसमें आर्ट डिस्प्ले की जा रही है। इसमें भगत की कोठी का WDP4 20-101 इंजन लगा हुआ है, रेडी है, चलने को तैयार, सिग्नल हो चुके हैं और हम वापस अपनी सीट पर बैठते हैं।
बिलासपुर बीकानेर अपने कुल 1260 किलोमीटर 36 घंटे 50 मिनट में कवर करती है और 3 जगह इसका इंजन रिवर्सल होता है। पहला था नागपुर में हुआ था, दूसरा नागदा में हुआ है और तीसरी बार ये सवाई माधोपुर में हो रहा है। और जहाँ तक इसके लोकोमोटिव की ट्रैक्शन की बात करें तो बिलासपुर से लेकर सवाई माधोपुर तक एट स्ट्रेच WAP7, WAP4 या WAM4 जो इटारसी सेक्शन का था, पर इसमें विजयवाड़ा सेक्शन का लगा हुआ था। और फिर सवाई माधोपुर में ये इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्शन है, जो लोकोमोटिव है, वह हटकर भगत की कोठी का, इसमें भगत की कोठी का WDP4 20101 इंजन लगा हुआ है। 18245 बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस, जिसका कि इनॉग्रेशन 4 फरवरी 2016 को हुआ था। और इस प्रकार सवाई माधोपुर से चल के हमारी गाड़ी जयपुर की ओर प्रस्थान कर रही है। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा और संस्कृति के ऐतिहासिक महत्व के लिए अति प्रसिद्ध है। सन 1876 में तत्कालीन महाराजा सवाई सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज एल्बर्ट के स्वागत में पूरी शहर को गुलाबी रंग से सजाया था। तभी से इस शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा है। राजा जयसिंह द्वितीय के नाम पर ही इस शहर का नाम जयपुर पड़ा। ये जयपुर गोल्डन ट्रायंगल में आगरा, जयपुर और दिल्ली इसके अंदर आते हैं। गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं। भारत के मानचित्र में इनकी लोकेशन देखने पे ये ट्रायंगल जैसा आकार दिखाई देता है। ये दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर दूर है। जयपुर शहर चारों ओर से परकोटों से घिरा हुआ है, जिसके प्रवेश के लिए कुल 7 दरवाजे हैं और बाद में एक द्वार और बना है जो न्यू गेट कहलाता है। पूरा शहर करीब 6 भागों में बटा है और चौड़ी सड़कों से विभाजित 5 भाग वाला ये शहर बहुत ही आकर्षित और खूबसूरत है। यहाँ पर अच्छे जो महल हवा हैं, जो महल है वो हवा महल परिसर है, नाहरगढ़ दुर्ग है और जयपुर को आधुनिक शहरी योजनाओं में सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है। देश के सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकारों में इस शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य का नाम सम्मान से दिया जाता है। इन्हीं के नाम पर विद्याधर नगर भी बनाया हुआ है। जयपुर दिनों दिन बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। हाल में ही जयपुर को विश्व के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी मानसरोवर भी जयपुर में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, विधानसभा भवन, अमर जवान ज्योति, MI रोड, सेंट्रल पार्क और विश्व के प्रसिद्ध बैंक इसी कड़ी में शामिल है। पिछले कुछ ही सालों में मेट्रो भी यहाँ स्टार्ट हो गई है। जयपुर शहर की अगर पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, लक्ष्मी जगदीश महाराज का मंदिर, बिड़ला जी का तारा मंडल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और देखा जाता है। अब जयपुर से हमारी गाड़ी रवाना होने को तैयारी में है और ये देरी है और और तब तक के लिए शुभ रात्रि। दिनों दिन बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। हाल में ही जयपुर को विश्व के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी मानसरोवर भी जयपुर में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, विधानसभा भवन, अमर जवान ज्योति, MI रोड, सेंट्रल पार्क और विश्व के प्रसिद्ध बैंक इसी कड़ी में शामिल है। पिछले कुछ ही सालों में मेट्रो भी यहाँ स्टार्ट हो गई है। रात 9:30 के बाद 9:10 बज रहे हैं। हम सुबह उठेंगे तो सुबह का थोड़ा सा अवलोकन आपको कराएंगे।
245 बिलासपुर बीकानेर लगातार अपने सफ़र पे चल रही है। रात का उसने एक लंबा सफ़र कर चुकी है और प्रातः भोर काल हुआ है। 5 बजे 5:15 बजे का समय है और हम देखा है ये घने डेजर्ट में से निकल रही है ट्रेन हमारी। और आगे अभी जो दिखाई दे रहा है वह है करणी माता का मंदिर। देशनोक आने वाला है। करणी माता मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और यहाँ पर करणी माता की मूर्ति स्थापित है। यह लगभग बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर चूहों का भी मंदिर कहलाता है। मुख्यतः यहाँ चूहे और इसमें भी सफ़ेद चूहा बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रद्धालुओं का मत है करणी देवी में साक्षात माँ जगदम्बा की अवतार थी और लगभग 650 वर्ष पूर्व ये मंदिर बना था और ये देशनोक की बहुत बड़ी मान्यता है। ये बीकानेर के राज परिवार की कुल देवी रही हुई है। इस मंदिर में पूरे प्रांगण में चूहे मौजूद रहते हैं। वे श्रद्धालुओं के शरीर पर भी कूद फान करते हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ पर चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी है। इससे चूहों की उपस्थिति की वजह से श्री करणी माता का यह मंदिर चूहों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अठारह 245 अपनी द्रुतगामी स्पीड के साथ सटपट दौड़ रही है डेजर्ट के अंदर और ये आगे ग्रीन सिग्नल दिख रहा है फलाना का और फलाना को ये स्किप कर रही है और सीधा फलाना निकल जाता है। चारों तरफ डेजर्ट सैंड ड्यून्स के चल रहे। और उसके बाद अगर हम थोड़ा देखते हैं थोड़ी सी देर में अभी उधरामसर आ रहा है। ये उधरामसर आ गया। उधरामसर के बड़े बड़े टीले हैं, सैंड ड्यून्स हैं, ज़बरदस्त सैंड ड्यून्स और यहाँ का पैनोरमा पड़ा हुआ है। यहाँ पर ही हम आके हमारी गाड़ियों की शूटिंग करते हैं। ये उधरामसर स्टेशन चला गया और ये शानदार कर्व है और इसके तुरंत बाद बीकानेर आने को है। यहाँ से बीकानेर लगभग 18-20 किलोमीटर दूर है। और इस प्रकार हमारी यात्रा की समाप्ति यह हो रही है। बीकानेर स्टेशन दिख रहा है, यहाँ लाइटें जल रही हैं तो हमारा कैमरे में ऑटोमेटिकली काला हो गया है और बीकानेर पहुँचने के बाद हमारी यात्रा को विराम दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें। मुझे आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार आता है। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।
बताना मुझे कि कैसा लगा आपका वीडियो और ना कमेंट में जरूर बताना। जैसलमेर को जाने वाली गाड़ी संख्या 12468 जयपुर जैसलमेर इंटरसिटी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number 12468 Jaipur Jaisalmer Intercity from Jaipur to Jaisalmer has arrived on platform number 6. Bikaner Junction, Guwahati, B Express from Bikaner Junction to Guwahati via Kanpur Central, Patna is standing at platform number 3. Passengers are requested to take their respective seats. कृपया ध्यान दीजिए 2468 जयपुर जैसलमेर इंटरसिटी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ चुकी है। जैसलमेर इंटरसिटी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number 12468 Jaipur Jaisalmer Intercity। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट के रूप में मैं आशा करता हूं कि आप अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति अवश्य करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीगंगानगर से आने वाली जयपुर सवाई माधोपुर के रास्ते कोटा को जाने वाली गाड़ी संख्या 2